हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों, आप जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सुनते होगे तो आपके मन में आता होगा कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसको अलग अलग कैसे कैसे करके पढ़ना है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होगे कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा है जो कि हम आपको अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इससे अलावा। तो अभी आपको क्लास 11-12 के अकॉर्डिंग आपको इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने होंगे। तो आपको कंफ्यूजन में अब बिल्कुल भी नहीं रहना है, तो फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले होता है हाइड्रोकार्बन। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करेंगे तो इसमें पहला आता है हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन हर जगह दिखाई देता है। पहली बात समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं और ये पाया कहाँ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन से बनने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जब पूरे पीरियोडिक टेबल में 108 118 एलिमेंट होते हैं, उनमें से कार्बन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड बहुत ढेर सारे हैं। तो इन ढेर सारे कंपाउंडों में से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है पहला हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना होता है। ठीक है, इनको पहचानेंगे कैसे? जब भी किसी कंपाउंड को जलाएंगे, अगर वहां से काला धुआं निकलता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब वो कार्बन से मिलकर बना हुआ। लकड़ी को जलाओगे तो काला धुआं निकलेगा, तो वो क्या है? कार्बन से मिलकर बना हुआ है। किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को अगर जलाते हो, अगर वहां से काला धुआं निकलता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, या उसे कहते हैं कि वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनमें पहला टॉपिक है, इनका जो पहला क्लासिफिकेशन है, इनको मेनली 4 भागों में मैंने डिवाइड किया है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कंपाउंड, ऑक्सीजन कंपाउंड और नाइट्रोजन कंपाउंड। होते तो ढेर सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके काम की चीजें हैं वो इतनी ही है अभी। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। किससे बना हो? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो रहेगा ही, जहां भी कार्बन होगा वहां हाइड्रोजन जरूर रहेगा। तो केवल कार्बन से बना होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। सेचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, सेचुरेटेड और दूसरा है अनसेचुरेटेड। ठीक, जब कार्बन कार्बन के बीच में, जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं सेचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा, यानी कि सिंगल में होता है सिग्मा बॉन्ड, इनको कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के अलावा अगर इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सेचुरेटेड को एक भाग में बांटा गया है। एग्जाम्पल क्या है इनका? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 इनका होता है जनरल फार्मूला। ठीक, दूसरा पार्ट है इनका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, पहला है एल्केन और दूसरा है एल्काइन। सॉरी, पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन मतलब जहां पे केवल एक पाई बॉन्ड हो, क्या हो? एक पाई बॉन्ड हो। और एल्काइन मतलब जहां पे 2 पाई बॉन्ड हो, उसे कहते हैं एल्काइन। इनका जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन का होता है जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये हो गए हाइड्रोकार्बन के पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है, देखो ये पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। इतने में देखो हाइड्रोकार्बन, यानी कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे वो इतने कंपाउंड होंगे, 3 ही होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये पोजीशन चेंज करेंगे, अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तो इनका नेम बदल जाएगा, कंपाउंड बदल जाएंगे। तो वो सब चीजें IUPAC में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली जान लो इतना कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये हो गए हाइड्रोकार्बन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो दूसरा आता है हाइड्रोजन कंपाउंड। देखो इसमें केवल कार्बन थे, लेकिन अब इनके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है, जो ये बाकी के 3 बचते हैं,
इनमें कार्बन के साथ साथ कुछ हेट्रो एटम आएंगे, कुछ विषम परमाणु आएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। सल्फर फास्फोरस भी होते हैं, वो उसको मैंने नहीं लिखा है अभी। ठीक है, देखो हैलोजन, हैलोजन कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हाइड्रोजन परमाणु आए। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार जो एलिमेंट है ये होते हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसे कहते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड। ये दो टाइप्स के होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 एंड एक्स। ठीक है, और हेलो एरीन क्या होता है? CnH2HN-1 होता है। तो इनको दो भागों में बांटा गया, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंपाउंड भी हो गया। तीसरा आता है इसमें ऑक्सीजन कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आते हो। क्या आते हो? ऑक्सीजन आते हो, उसे कहते हैं ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑक्सीजन कंपाउंड। ठीक, देखो अब इनको कितने भागों में बांटा गया है, इतनी बात समझे पहले। देखो इसको बांटा गया पहले एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको मेनली 5 भागों में बांटा गया है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको मेनली 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो एल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप हो। क्या हो? OH ग्रुप हो, उसे कहते हैं एल्कोहल। वही फिनॉल भी है, फिनॉल में भी OH ग्रुप होते हैं, बस ये होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड के में होते हैं तो ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर OH लगा है, के साथ में OH लगा है, उसे कहते हैं फिनॉल। अगला आता है ईथर। ईथर का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी, देखो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन से बैलेंस हो जाए। किससे बैलेंस हो? कार्बन से। आर मतलब कार्बन होता है एल्किल ग्रुप, जब ये कार्बन से बैलेंस हो जाए उसे कहते हैं ईथर। ठीक है, चौथा आता है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? देखो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 में से भी 2 वैलेंसी ये फ्री है। अगर ये दोनों वैलेंसी देखो इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि जिस कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अगर कार्बोनिल कंपाउंड में जो 2 वैलेंसी फ्री है, अगर ये एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से बैलेंस हो उसे कहते हैं एल्डिहाइड। अगर ये दोनों ही कार्बन से बैलेंस हो जाए उसे कहते हैं कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया, एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। ठीक, अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होता है इसमें क्या होता है, देखो कुछ ऐसे होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे लगा होगा OH, ये एक वैलेंसी, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री है। जो ये एक बॉन्ड फ्री है इसमें ऑलवेज कार्बन ही होगा या हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो अगर इस OH ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दे, अगर इस OH को यहाँ से हटा दे तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें कि बनते हैं एमाइड्स, आइल हैलाइड। ठीक है, कुछ इस प्रकार के बनते हैं। जैसे जैसे इनको हटाते जाएंगे वैसे इनका नाम चेंज होता जाएगा, उसको पढ़ेंगे IUPAC में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ऑक्सीजन कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट आता है लास्ट, जो चौथा पार्ट हमने बांटा है इसको, वो होता है नाइट्रोजन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसे कहते हैं नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनको मेनली हमने अभी 3 भाग में ही डिवाइड किया है। पहला है एमाइन,
दूसरा है साइनाइड। देखो एमाइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें नाइट्रोजन हो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हो, वो भी सिंगल बॉन्ड से। अगर कार्बन नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से लगा है तो उसे कहते हैं एमाइन, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बाकी जो वैलेंसी बचती है नाइट्रोजन और कार्बन की, वो किसी और जगह बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में केवल सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, उसे कहते हैं एमाइन। दूसरा आता है साइनाइड। अगर कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से बैलेंस हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, उसे कहते हैं साइनाइड ग्रुप। इसी का जस्ट अपोजिट है आइसोसाइनाइड। अगर नाइट्रोजन कार्बन से बैलेंस हो जाए, अगर नाइट्रोजन कार्बन से बैलेंस हो जाए, उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। देखो इसमें एमाइन को 3 भाग में बांट दिया गया है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन, ठीक है। देखो अगर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी को कार्बन से बैलेंस किया जाए, एक वैलेंसी को कार्बन से बैलेंस किया जाए और बाकी 2 को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दें, उसे कहते हैं प्राइमरी एमीन, यानी कि जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। सेकेंडरी एमीन क्या होता है, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी को कार्बन से बैलेंस कर दें और 1 को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दें, उसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन, जिसमें N और H ग्रुप प्रेजेंट हो, ये NH ग्रुप होगा। टर्शियरी एमीन में क्या होता है, 3 डिग्री एमीन। टर्शियरी में क्या होता है, जब नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी कार्बन से बैलेंस हो, उसे कहते हैं टर्शियरी एमीन। तो ये हो गए इसके क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर में ये क्लासिफिकेशन था। तो आपको अब पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर को चेंज करते जाएंगे, इनका नेमिंग चेंज हो जाएगा। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में IUPAC के हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग में इनको पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।